हेलो एवरीवन, एमसीसी के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। फाइनल अलॉटमेंट, प्रोविजनल के बाद एक फाइनल अलॉटमेंट आता है, जिसके बाद आगे की प्रोसीजर होती है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्या प्रोसीजर रहेगा फ्रीज एंड फ्लोट का। तो ये बहुत जरूरी है कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अब आप सबको पता है कि एमसीसी का जो है फाइनल अलॉटमेंट आ चुका है और फाइनल अलॉटमेंट के बाद की क्या प्रोसीजर है वो इस बार समझना होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ी सी डिफरेंट है। सो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके पास सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की नई विंडो आ गई है। अब जैसे आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी लिस्ट में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सबमिट विलिंगनेस, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड देन डाउनलोड प्रोविजनल सीट लेटर। तो देखिए, सबसे पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में जो स्टूडेंट को जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसकी डिटेल और पर्टिकुलरली उसकी डिटेल मेंशन्ड होगी। ये बेसिक चीजें हैं, जिसको जो कॉलेज मिला है उसकी डिटेल आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबमिट विलिंगनेस। बेसिकली क्या होता था, फर्स्ट राउंड के बाद हम लोग अपनी सीट अलॉटमेंट को कंफर्म करने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी सबमिट करते थे, लेकिन इस बार ये प्रोसीजर ऑनलाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना जरूरी है। सो विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन में आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। आपका एक ऑप्शन आ रहा है पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी मेरी जो सीट मेरे पास यहाँ अलॉटेड हुई है उससे मैं होल्ड कर लूं और मैं नेक्स्ट राउंड अपग्रेड में चला जाऊं, तो इसको हम कहेंगे फ्लोट का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करोगे, लेकिन आपको सीट होल्ड करनी है और अपग्रेड में नहीं जाना है, यही फुल एंड फाइनल आपकी सीट है, तो आपको ऑप्शन को करना पड़ेगा फ्रीज। फ्रीज सिंपल है, यानी मैंने अपनी सीट होल्ड कर ली, देन आफ्टर अगर फ्रीज होगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, लेकिन हम यहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी हम फ्लोट पे मूव करते हैं। फ्लोट पे मूव करने के बाद हमसे हमारी मतलब सबमिट प्रोसीजर मांगेगा, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बेसिकली स्टूडेंट की जो पासवर्ड है वो डिटेल मांगेगा। सो हम पासवर्ड उसका ऐड करने के बाद इसको भी सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ओटीपी आता है जो कि आपके मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी पर आता है। सो आपके पास जो ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर आप अपने फ्लोट के ऑप्शन को कंफर्म कर पाएंगे। ओटीपी सबमिट किया, अब हमारे पास आ गया विलिंगनेस टाइप फ्लोट, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सबमिट टाइम दिखा रहा है, आपकी आईपी एड्रेस की डिटेल दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट। अब क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है इसको भी समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। नीट यूजी कार्ड इशूड बाय एनटीए, यानी नीट का एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड दोनों अपलोड करने हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो आपके डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट, यानी 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने रहेंगे। और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपका एडमिशन लेटर जो है वो आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने अभी एक्सप्लेन किया फ्लोटिंग की प्रोसीजर को, जहां पर आपने अपने कॉलेज को होल्ड करके अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर किसी को अपना ऑप्शन फ्रीज करना है, यानी उसको अपग्रेड देखना ही नहीं है, तो आपने देखा था विंडो में दो ऑप्शन आ रहे थे, फ्लोटिंग का और फ्रीज का। अब आपको फ्रीज पे क्लिक करना है। फ्रीज पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसीजर रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। आपके सामने नेसेसरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपना फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। एक चीज ध्यान रखिए, फ्रीज में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, जो कि फ्लोट में नहीं था। तो आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा कितने के अमाउंट का डीडी बनाना है और किस सेंटर पे जाके आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। एग्जैक्टली उतनी अमाउंट का डीडी बनाइए। डीडी किसके नाम से बनेगा वो डिटेल भी मेंशन होगी, और किस लोकेशन पे जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो आपने अपने अपलोड किए हैं उनकी आपको ओरिजिनल कॉपी प्लस एटलीस्ट 3 to 4 स्कैन कॉपीज, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंट आउट कॉपी भी लेकर जानी रहेगी। 20 के आसपास फोटोज भी साथ में लेकर जाइए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पड़ेंगी। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फ्रीज ऑप्शन को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कैरी करने या फिर कोई भी किसी भी तरीके की इंक्वायरी, आपकी स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है, नंबर डायल करिए, हमें कनेक्ट करिए, सो दैट हम आपको हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।